आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12 का एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 8 और 9। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। तो इसमें हम कवर करेंगे 8 और 9। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा। अब फ्लोर डिजाइन एंड द फ्लोर इज मेड ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्रायंगुलर। एक क्या है, फ्लोर की जो डिजाइन है वो तैयार की गई है जो कि 16 ट्रायंगुलर से मिलकर बना है। ठीक है। The side of the triangular brings 9 cm, 28 cm and 35 cm। जो ट्रायंगल की साइड्स दे के तीनों साइड वो कितना है, 9 cm, 28 cm एंड 35 cm। तो हमें क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। तो हमें क्या करना है, उस टाइल्स को पॉलिशिंग करने में कितना कॉस्ट आया है वो फाइंड करना है एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर। इसमें क्या दे रखा है, जो पर मीटर का मतलब यहाँ पे है कि 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 1 मीटर पे पॉलिशिंग करने का कॉस्ट है 50 पैसे। तो हमें निकालनी है जितना उसका एरिया होगा उस पूरे एरिया पे कॉस्ट कितना आएगा, हमें ये निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं, तो निकालते हैं। तो हमें ट्रायंगल की तीनों साइडें पता है। एक साइड दे रखी है 9, दूसरी है हमारे पास 28 और तीसरी कितनी है 35 सेंटीमीटर। तो हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इसका सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला होता है आपका S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। इसमें से आप किसी को भी A लेट कर लो, किसी को B और किसी को भी हम C लेट कर लेते हैं। तो A को लेट कर लेता हूँ 9 सेंटीमीटर एंड B को लेट कर लेता हूँ मैं 28 सेंटीमीटर एंड C को लेट कर लेता हूँ 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अपॉन में 2 ऐड करते हैं। 35 और 9 हो गया हमारा 44, 44 और 28 हो गया हमारा 72 अपॉन में 2। कैंसिल करते हैं 2 से, कितना आएगा 36 सेंटीमीटर। तो हमारा S कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो सिंपली हम निकालते हैं एरिया ऑफ डिजाइनर टाइल्स। क्या हो जाएगा, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या है, अंडर रूट S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब सिंपली इसकी वैल्यू पुट करते हैं। S कितना है हमारा, S निकाला हमने 36। अगेन S माइनस ए, इट मीन्स 36 माइनस ए। ए को हमने 9 लेट कर रखा है। नेक्स्ट S माइनस बी, 36 माइनस बी। बी कितना है हमारा, बी को हमने लेट किया था 28 एंड लास्ट 36 माइनस में सी। सी कितना हमारा 35। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर कितना आएगा 36 में से 9 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 16 में से हम 9 माइनस करेंगे तो आएगा 7 बचा 2। ठीक है, मल्टीप्लाई 36 में से 28 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 एंड 36 में से 35 माइनस करेंगे तो 1। अब सिंपली हमें क्या करना होता है, हमें पेयर बनाकर रूट से बाहर निकालना होता है। तो जिसका पेयर बन रहा है उसको रूट से हम बाहर निकालेंगे। तो उससे पहले हमें जिसका पेयर बना सकते हैं, जिसका पॉसिबल है, उसको हम क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। तो मैं 36 को लिख सकता हूँ 6 इंटू 6, 6 6 36 और पेयर भी बन चुका है, राइट। 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27। क्या मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 2 2 4, 4 2 8 एंड 1 का ब्रेक नहीं कर सकते तो 1 एज इट इज रहेगा। तो इसमें जिसका पेयर बन गया, एक 6 का बन गया है, 3 का बन चुका है, 2 का बन चुका है। जिसका पेयर बन चुका है उसको हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं, 6 इंटू 3 इंटू 2। और जिसका पेयर नहीं बनाया वो रूट के अंदर रह जाएंगे। इट मीन्स 3 और 2 हमारे रूट के अंदर रहेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो उसको हम रहने देते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 6 3 18, 18 2 36 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू है रूट के अंदर, रूट अंडर रूट 6 है। अगर हमें आगे निकालना हो तो इसको हमें परफेक्ट वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको पता होगा रूट 6 की वैल्यू कितनी होती है, 36 मल्टीप्लाई में रूट 6 की वैल्यू होती है 2.45।
ठीक है। रूट 6 की वैल्यू कितनी होती है 2.45 होती है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना मिलेगा, हम हमारा मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर आपका मिल जाएगा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया परफेक्ट वैल्यू। ये भी अभी क्या है हमारा अप्रॉक्स में ही है। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना था, इस तरह की कितनी टाइल्स है, अभी तो हमने एक ट्रायंगल का निकाला है, इस तरह के हमारे पास 16 टाइल्स है। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, इस नंबर को 16 से मल्टीप्लाई करना होगा। हमें क्या निकालना था, इस तरह की 16 टाइल्स के एरिया निकालना था। इसमें जो भी एरिया है उसको हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स कितना हो जाएगा, 16 इंटू 88.2 सेंटीमीटर। इसे कैलकुलेट कर तो ये आ गया आपका मल्टीप्लाई करने पर 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करने पर हमारा आंसर कितना आ रहा है, 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना था, हमें बोला गया कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स। इस टाइल्स पे हमें पॉलिशिंग करने का कॉस्ट निकालना है, और पर टाइल्स पे जो कॉस्टिंग है वो कितना आ रहा है 50 पैसे। तो चलो इसको भी निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स कितना है हमारा, 1 सेंटीमीटर पर कॉस्ट, सॉरी 1 सेंटीमीटर पे जो पॉलिशिंग करने का कॉस्ट कितना आ रहा है 0.50 पैसे। इट मीन्स 50 पैसे हमारा। ठीक है, तो इतने एरिया पे कॉस्ट कितना आएगा, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, इससे हमें मल्टीप्लाई करना है इसको। तो 1411.2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.5 से। ठीक है, कितना आएगा, 1411.2 मल्टीप्लाई 0.5 कितना आ गया आपका 705.6 रुपीज़। तो हमारा जो पॉलिशिंग करने का कॉस्ट कितना आ गया 705.6 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, A field in the shape of trapezium whose parallel side are 25 meter and 10 meter. The non-parallel side are 14 meter and 30 meter. Find the area of field. क्या दे रखा है, एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम को हिंदी में बोलते हैं समतल, जिसकी पैरेलल साइड कितनी है 25 एंड 10। तो इसमें पैरेलल साइड कौन सी हमारा AB पैरेलल टू, इसमें है हमारा DC। ठीक है, AB पैरेलल टू DC, जिसमें AB की कितना दे रखा है, AB है हमारा 10 मीटर एंड CD है हमारा, CD कितना है हमारा 25 मीटर, राइट। और जो नॉन पैरेलल साइड है, नॉन पैरेलल साइड कौन सा है हमारा, नॉन पैरेलल साइड AD कितना है हमारा, AD नॉन पैरेलल टू BC है। तो AD कितना है इसमें 13 मीटर एंड जो BC हो वो हमारा कितना है 14 मीटर, राइट। तो अगर हम यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर देंगे तो इसकी हाइट आ जाएगी, राइट। और यहाँ से तो ये और ये बराबर हो जाएंगे, और ये बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम बोल सकते हो। ठीक है, हाँ। तो BC कितना है हमारा 14 मीटर। तो अब हम देखते हैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। हमें ये 13 सेंटीमीटर पता है, तीनों साइड पता है। तो सिंपली हम क्या निकालेंगे इसमें, सेमी पैरामीटर, राइट। तो सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। A को हम लेट कर लेते 13, B को लेट कर लेते 14 और C हमारा 15। तो 13 प्लस में 14 प्लस में 15 अपॉन में 2, तीनों को ऐड कर लेते हैं। तीनों को ऐड करने पर कितना आएगा, 5 और 4 हो गया 9, 9 और 3 हो गया 12। कैरी 1 और 1 2 3 और कैरी 1 था हमारा, तो ये हो जाएगा 42 अपॉन में 2। डिवाइड कर देते हैं 2 से, कितना आ जाएगा 21
21 मीटर। तो एस कितना आ गया हमारा 21 मीटर। तो अब हम सिंपली क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला करेंगे हम। क्या होगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यू को पुट करते हैं, वैल्यू एस हमने कितना निकाला है 21, 21 माइनस ए को हमने लेट कर रखा है 13, 21 माइनस बी को लेट कर रखा है 14, 21 माइनस सी कितना हमारा, सी है हमारा 15। सॉल्व कर लेते हैं। 21 मल्टीप्लाई 21 में से 13 माइनस करेंगे कितना आएगा, आएगा 8। 21 में से 14 माइनस करेंगे आएगा हमारा 7, और 21 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या करना होता है हमें। नेक्स्ट में हमें पेयर करना होता है, पेयर बनाना होता है। जिसका पेयर बन जाता है उसको हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या मैं 21 को लिख सकता हूँ 7 इंटू 3, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 7 एज इट इज रहने देता हूँ, 6 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब देखते हैं पेयर किस किस का बन चुका है। तो यहाँ पे पेयर बन गया 2 का, एक और 2 का बन चुका है, 3 का भी बन चुका है, और लास्ट 7 का ही बन चुका है। मतलब जितने नंबर है सभी के पेयर बन चुके हैं। तो सिंपली हम इसको निकाल लेते हैं रूट से बाहर। तो 7 आ जाएगा बाहर, 3 आ जाएगा, और 2 जो है हमारा वो 2 टाइम्स इसका पेयर बना, इट मीन्स 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो। 7 3 जा 21, 2 जा 42, 42 2 जा 84 मीटर स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल का एरिया हमें कितना मिल गया, 84 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें सिंपली क्या निकालना होगा, इसका हाइट, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है। तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालने से पहले हमें इसका हाइट निकालना होगा। तो हाइट निकाल लेते हैं, रफ करते हैं इसे। तो इसका हाइट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, यूजिंग अगेन हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन इस बार हमें हीरोन्स फॉर्मूला यूज नहीं करना। इस बार हम 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है, हमें बेस भी पता है, आधार पता है, और इसकी ऊंचाई निकालनी है, और हमें एरिया अभी अभी हमने निकाला है। तो उसको हम यूज करके सिंपली हम इसका क्या निकाल लेंगे, हाइट निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगेन लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा इस बार 1/2, बेस क्या है इसमें, बेस है हमारा EC, हाइट क्या हो जाएगा BM। ठीक है, 1/2 EC कितना है हमारा, EC है 15, एंड BM कितना है हमारा, BM तो हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है। एरिया हमने कितना निकाला है 84। ठीक है, 2 इधर डिवाइड में है, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इट मीन्स 84 इंटू 2, और 15 क्या है मल्टीप्लाई में, तो ये नीचे आकर हो जाएगा डिवाइड। तो इधर क्या हो जाएगा हमारा BM। सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 84 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 अपॉन में 15 इक्वल टू BM। चलो, तो BM कितना निकलेगा हमारा, इस नंबर को हम 15 से डिवाइड कर देते हैं। 168 को 15 से डिवाइड करना है, 15 1 जा 15, 1 8 आ जाएगा नीचे, 15 1 जा 15, बस माइनस करो कितना बच जाएगा 3। इस नंबर से ये छोटा हो गया, तो यहाँ पे पॉइंट और यहाँ आ जाएगा 0, 15 2 जा 30। तो कितना आ गया हमारा BM 11.2 मीटर। ये क्या है हमारा हाइट है। तो हमने हाइट भी इसकी निकाल ली है BM। तो अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो अब हम सिंपली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें हाइट भी पता चल चुका है। ये कितना आ गया 11.2 मीटर, राइट। चलो निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला का यहाँ पे समझो 1/2
इनटू इन दोनों साइडों का सम। इट मीन्स ए बी जो पैरेलल साइड है उनका सम करना होता है, ए बी प्लस में डी सी, ठीक है, ए बी प्लस डी सी इंटू में हमें क्या चाहिए, इंटू में चाहिए हाइट, तो हाइट कितना है 11.2, राइट, ठीक है, 1/2। ए बी कितना है हमारा 10 प्लस में डी सी कितना है हमारा 25 इंटू में 11.2। सॉल्व करते हैं, यहाँ से डेसिमल हटाता हूँ, नीचे कितना आ जाएगा 10। चलो काटते हैं, कट रहा तो सबसे पहले इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 35 112 अपॉन में 10। काटते हैं, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 के टेबल से 56, 2 के टेबल से कितने पाए गए 28, तो हमारा क्या बच गया 7 इंटू में 28, मल्टीप्लाई करते हैं, 7 8 जा 56, बचा 5, 7 2 जा 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 90, तो हमारा आंसर कितना है 196 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। हमारा ये एरिया किस में आ जाएगा, हमारा ये एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि इसकी यूनिट कितनी दे रखी है मीटर में दे रखी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है।